नमस्कार, राम राम। 2050 तक लुप्त हो जाएगी गंगा नदी तो फिर कैसे लगेगा महाकुंभ। गंगा नदी, जिसे हम मैया के नाम से जानते हैं, भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये नदी न केवल हमारी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा भी है। लेकिन एक अध्ययन के अनुसार गंगा नदी का भविष्य खतरे में है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक गंगा नदी का जल स्तर अचानक से घट सकता है, जिससे न सिर्फ खेती बल्कि पीने का पानी और बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। जानिए मेरे वीडियो में कैसे इससे महाकुंभ और अन्य धार्मिक आयोजन प्रभावित हो सकते हैं। ये जानकारी रोचक होने के साथ साथ आपके बहुत काम आएगी, इसीलिए देखिएगा वीडियो को अंत तक। और सबसे पहले जानिए आपके जलवायु परिवर्तन का गंगा नदी पर क्या असर देखा जाएगा। हाल ही में काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD ने एक अध्ययन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2050 तक गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का जल स्तर घट सकता है। देखिए, ये अध्ययन हिंदू कुश और हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों के पिघलने और उनके प्रभाव पर आधारित है। इस अध्ययन के अनुसार यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इन नदियों का जल प्रवाह पहले बढ़ेगा, लेकिन 2050 के बाद अचानक से घटने लगेगा, जिससे बढ़ेगी पूरी दुनिया की चिंता। देखिए, गंगा नदी का जल स्रोत मुख्य रूप से हिमालय की ग्लेशियरों से आता है और जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघलेंगे नदी का जल प्रवाह बढ़ेगा। लेकिन कुछ दशकों के बाद जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो ये प्रवाह घटने लगेगा। ये स्थिति पीक वाटर कहलाती है, जहां पर ग्लेशियरों से आने वाले जल की मात्रा घटने लगेगी। दोस्तों, अब आप ये जानिए कि महाकुंभ पर इसका क्या असर देखा जाएगा, जो हर 12 साल में लगता है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन जो गंगा नदी के किनारे होते हैं, नदी के जल स्तर पर निर्भर रहते हैं। अगर नदी का जल स्तर घटता है तो इन आयोजनों में लोगों को स्नान के लिए कम पानी मिलेगा। साथ ही गंगा नदी के किनारे बसे लोग, न सिर्फ कुछ लोग बल्कि लाखों लोग जो इस जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं, खेती बाड़ी के लिए करते हैं और अन्य कार्यों के लिए करते हैं, उन्हें भी समस्या हो सकती है। देखिए, ग्लेशियरों का पिघलना महत्व क्या रखता है और इसके परिणाम भविष्य में क्या भुगतने पड़ सकते हैं, वो अब आप जानिए। ग्लेशियरों का पिघलना एक गंभीर समस्या बन सकता है दोस्तों। इसके पिघलने से पहले कुछ समय तक नदी में जल प्रवाह बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियरों की मात्रा घटेगी ना, वैसे वैसे जल की कमी होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया को समझते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2100 तक, मतलब 2100 तक ग्लेशियरों से मिलने वाला पानी लगभग खत्म हो सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी में 30 से 70% कमी आ सकती है, जिससे नदियों का जल स्तर और भी घट सकता है। गंगा और अन्य नदियों के जल स्रोतों पर यह असर पड़ने से करोड़ों लोगों की जीवन शैली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकती है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। आप ये जान लीजिए कि अगर सरकारें समय रहते ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नियंत्रित नहीं करती तो इस क्षेत्र के ग्लेशियरों का 66% तक हिस्सा समाप्त हो सकता है। इसके अलावा यहाँ की वायु प्रदूषण और वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, जिससे इन नदियों पर और भी दबाव पड़ सकता है। आप ये जानिए दोस्तों कि आने वाले समय में नदियों का भविष्य क्या रहने वाला है, जिसे जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय रहते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नहीं रोका गया ना, तो आने वाले दशकों में गंगा नदी और अन्य नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। देखिए, इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन गड़बड़ाएगा, बल्कि लाखों लोगों की जीविका भी प्रभावित होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी है। इसी तरह की रोचक और आपके काम की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, ये वादा है हमारा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।